हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनाई थी उसी को कुछ रिलेट करते हुए, उसी को कुछ सिंक करते हुए मार्केट में कुछ न्यूज निकाली है। क्या निकाली है सर? न्यू सर्कुलर फ्रेमवर्क। भैया कुछ तो इसमें गठित हुआ है जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। सर ये क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 9th स्टैंडर्ड में उनके लिए भी, जो 10th स्टैंडर्ड में उनके लिए भी, 11th और 12th वालों के लिए भी बहुत जरूरी है सर। लेकिन जो करंट ईयर चल रहा है उसमें ऐसा टेंशन की बात नहीं है कि जो भी फ्रेमवर्क लाए हैं, जो करिकुलम नया लेके आए हैं ये लोग, उससे अभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ना अभी जो बच्चे 10th में हैं, जो 12th में, उनका कुछ नहीं होगा, एज इट इज चलेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये चीज इंपोज होने के पूरे चांसेस हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये चीज अपन को टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बताई हुई है कि ये एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क निकाल के दिया है जिसमें कई सारी बेनिफिशियल चीजें हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक इनोवेशन की तरह पढ़ाई को लिया जाएगा। कहां पर? अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके कई सारी चीजें लेके आए हैं सर। अब देखिए वो तो एक नई चीज लेके आए हैं, अब वो तो जब इंप्लीमेंट हो जाएगा फिर उसके कंसिक्वेंसेस देखने के बाद पता चलेगा फायदेमंद है कि क्या नए। लेकिन जो नई चीजें आप लोग के सामने लाया हूं आज मैं पॉइंट वाइज आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट ईयर से अगर ये इंपोज हो जाता है तो सर बोर्ड एग्जाम आपके ईयर में 2 टाइम्स होने वाले हैं। जो अभी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप जानते हो 10वीं और 12वीं 2 बोर्ड एग्जाम्स होते हैं आपके, और दोनों के दोनों आपके इस बार ईयर में 2 टाइम्स होंगे। और 2 बार होने के बाद सर क्या दोनों का एवरेज निकालेंगे? मैंने कहा नहीं, बेस्ट ऑफ देम लेंगे। मतलब अगर मान लो फर्स्ट टाइम आपने बोर्ड एग्जाम दिया 10th में तो आपके मिले 90%, और अगर सेकेंड टाइम आपने दिया उसमें आपको मिल गया 95%। तो आपके ऊपर है कि आप आगे किसको ले आना चाहते हैं। इफ यू चूज 95% ऑब्वियसली वही चूज करोगे। कौन बोलेगा कि मेरे परसेंटेज कम कर दो? तो सर वन ऑफ द बेस्ट जो रहेगा आप उसको वहां से ले सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस फ्रेमवर्क का है कि बोर्ड एग्जाम्स को भैया टू बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। एजुकेशन मिनिस्ट्री न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इनने दिया था। और भी कुछ चीजें आई हैं वो सब आपको मैं आज बताने वाला हूं। ये आप देख लिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जिनने वेडनेसडे को लॉन्च किया था न्यू सर्कुलर फ्रेमवर्क, यही अपना वेडनेसडे जो अभी निकला है उसमें, और जिसको सिंक किया गया है, सिंक मतलब आप समझ रहे हैं ना सर, उसको जोड़ के रखा है किसके साथ सर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये सर वो ट्रेलर था जो उनने पहले हमें दिखा दिया था, और आज पहली सीक्वेंस, पिक्चर का पहला पार्ट आपके सामने आ गया है। पिक्चर का दूसरा पार्ट कब आएगा? जब ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी हमारे 10th और 12th के लिए। ठीक है, 12th वालों के लिए जरूरी नहीं क्योंकि 12th वाले तो पास आउट हो जाएंगे, जो करंट अभी 12th वाले हैं। लेकिन पीछे वाले बच्चे जो अभी 9वीं में हैं वो 10वीं में आएंगे, जो 10वीं में 11वीं में आएंगे, और जो 11वीं में है अभी करंट वो किस में आने वाले हैं? 12th में। तो उनके लिए बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब देखते हैं सर इसमें उनने क्या क्या चीजों को कवर किया हुआ है। जैसे कि पहला मैंने अभी आपको बता ही दिया कि बोर्ड एग्जाम्स जो है टू बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर एंड स्टूडेंट विल बी अलाउड टू रिटेन द बेस्ट स्कोर। कॉमन सेंस वाली बात है, 2 बार होंगे, जिसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको आप आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, ये वाला काम चलेगा कब? नेक्स्ट ईयर से, अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस चीज को पूरा का पूरा इंपोज कर देती। वैसे उन्होंने दिया है तो उनके मन में भी तो यही होगा, इंपोज तो करना है। चलिए सेकंड देखिएगा, अब वो लोग ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले मैटर पे आने वाले हैं। मतलब जैसे देखते हैं ना सर, मैं भी बेसिकली आपको यही चीजें समझाता हूं कि सर कोशिश करिए चीजों को समझो, ना कि चीजों को मेमोराइज करो। बेसिकली वो भी यही कर रहा है, बोर्ड एग्जाम विल असिस्ट अंडरस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज देन मंथ ऑफ कोचिंग्स एंड मेमोराइजेशंस। सर मेमोराइज मत करिए चीजों को समझने का काम किया जाएगा। मैंने कहा ना सर, इस बार जो पूरी की पूरी पॉलिसी लेके आए ये एजुकेशन की, वो एक इनोवेशन पे चल रही है। किस पे चल रही है? इनोवेशन पे। घिटा पिटा जो घिसा हुआ रहता है ना आपका, और पिटा हुआ, बस भैया आगे का पढ़ते चलिए, पीछे का सपाट हो जाए, आगे पार्ट पीछे सपाट, आगे पार्ट पीछे सपाट, लगे रटने में, और बस हमें तो पेपर में मार्क्स चाहिए। वैसा नहीं सर, थोड़ी सी अपनी सोच को बढ़ाइए, अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं।
पढ़ना क्यों जरूरी है, तो इन सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा इस पॉलिसीज के अंदर। फिर सर जो अभी आपका होता है ना, अगर आपको पीसीएम लेना है तो भैया साइंस स्ट्रीम लेना है तो दो स्ट्रीम होती है, पीसीएम बी या फिर पीसीबी, यही होता है ना। पीसीएम में आप हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, साथ ही साथ एक दो ऑप्शनल हो जाते हैं। तो सर वहां पर स्ट्रीम में आपको ज्यादा नहीं होता कि क्या मैं फिजिक्स को हटा दूं, क्या मैं एक केमिस्ट्री को हटा दूं, नहीं सर, लेना है मतलब लेना है। लेकिन अब आपके पास स्ट्रीम में भी चॉइसेस होंगी। जो होता है चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट इन क्लास 11-12 विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रीम्स, स्टूडेंट टू गेट फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज। अभी तक क्या हो रहा था, सर ये स्ट्रीम है, ये लेना है आपको, एक आध सब्जेक्ट जो है वो आप अपने पसंद का ले सकते हैं, बाकी आपको लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, अब आप अपने हिसाब से स्ट्रीम्स में सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भैया एक यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया। रहेंगे तब भी थोड़े से कॉमन सब्जेक्ट, कि मतलब आपको एक दो तो साइंस स्ट्रीम के लेने ही पड़ेंगे, एक दो आपको कॉमर्स स्ट्रीम के लेने ही पड़ेंगे अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हो या साइंस स्ट्रीम ले रहे हो। लेकिन जितना अभी रिजिड था उतना रिजिड नहीं रहेगा, अब थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा। अब थोड़ा कैसा रहेगा सर, फ्लेक्सिबल रहेगा। मतलब जो एकदम कि नहीं आपको ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, अब उसमें से ये क्या दो सब्जेक्ट आप पढ़ लो, एक आध सब्जेक्ट को आप ऊपर नीचे कर दो, काम चल जाएगा। तो ऐसी चीज भी हमें देखने को मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, इस बार फिर आपको एटलीस्ट दो लैंग्वेजेस तो लेनी पड़ेंगी, दो लैंग्वेजेस तो कंफर्म है, पढ़नी ही पड़ेगी। और उसमें भी क्राइटेरिया है सर कि एक लैंग्वेज मस्ट बी इंडियन, एक लैंग्वेज तो इंडियन होनी ही चाहिए। थोड़ा सा इंडियंस को देखते हुए ये चीज रखी गई है पूरी, क्योंकि भैया कभी होता था कि जैसे जनरली यार मेरे को फ्रांस वगैरह जाना है, थोड़ा फ्रेंच सीखते हैं, ऐसी लैंग्वेजेस आजकल बहुत चल रही थी, हर स्कूल्स में सिखाई जा रही है, कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई जा रही थी। उनने कहा सर हमें सीखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखिए, लेकिन एक इंडियन होनी चाहिए, एक इंडियन होनी चाहिए। तो भैया क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट नीड टू स्टडी टू लैंग्वेजेस, ठीक है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज मस्ट बी इंडियन। उसमें से एक क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स रखे गए थे किसके अंदर सर, जो अभी फ्रेमवर्क निकाला गया है नया, किसने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। ठीक है, किसको निर्धारित करते हुए, जो भैया आपकी नई पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके तहत ये सारे आपके सामने पॉइंट्स रखे गए हैं अभी वेडनेसडे को। और ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया में निकाला है सर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। मतलब ये आप नहीं बोल सकते कि सब कुछ गलत है, ऐसी चीज मोस्ट चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर से ये सारी चीजें इंपोज हो सकती है। और मेरे हिसाब से कई सारे पॉइंट्स बहुत बढ़िया भी लग रहे हैं, एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है एजुकेशन को। मेमोराइजिंग वाला पार्ट हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि रट्टाफिकेशन को साइड करिए, थोड़ी सी सोच बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए कि अपन का इनोवेशन बहुत आगे हो। ठीक है, हमसे काफी देश इसी चीज में आगे हैं, हम सिर्फ लगे हुए हैं थोड़ा सा ये पढ़ाई में, कुछ लोग की सोच विकसित नहीं हो पाती। ठीक है, सोच नहीं कर पाते, इनोवेशन नहीं हो पाता है। और बाहर की कुछ कंट्रीज अपन में इसी में आगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ब्रेन नहीं होते सर, इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पर बेस्ट ब्रेन तैयार होते हैं, बेस्ट ब्रेन। लेकिन उनको पहले से ही थोड़ा सा इन सब चीजों में लगा दिया जाता है तो वो खुल नहीं पाते, और जब खुल नहीं पाते तो आप चीजें सोच नहीं पाते। नहीं तो आप देख लीजिए सर, हर बड़ी कंट्रीज में और हर बड़ी कंपनीज में सबसे ज्यादा इंडियंस ही धमाल मचाते हैं। लेकिन है क्या, एक के नीचे काम ही तो कर रहे हैं। तो बस वो इनोवेशन का खेल होता है कि सर उतनी ऊपर की सोच उनने सोची नहीं है। चलिए कुछ और पॉइंट्स और हैं, वो भी देखते हैं सर एडिशनल टेक्स्ट बुक्स टू बी डेवलप फॉर 2024 एकेडमिक सेशन। सर इसमें मैं भी ये सोच रहा हूं, दो काम हो सकते हैं, या तो कुछ नई बुक्स को लॉन्च कर दिया जाए नेक्स्ट ईयर से, या तो जो हमारी अभी बुक्स चल रही है एनसीईआरटी वगैरह, इसको एक और बार रिवाइज कर दिया जाए। क्योंकि उनने यही लिखा हुआ है, एडिशनल टेक्स्ट बुक्स टू बी डेवलप फॉर 2024 एकेडमिक सेशन, या तो नई टेक्स्ट बुक बना दी जाए पूरा। अब उसमें क्या होगा, कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस करेंगे, क्या नए चैप्टर्स लेके आएंगे, या फिर चैप्टर्स को पूरा ही मॉडिफाई कर देंगे, वो तो अब आपको नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। लेकिन ये पॉइंट भी याद रखिएगा, या तो सिलेबस में कुछ कटौती होगी, या तो सिलेबस में एडिशन होगा, या तो पूरा सिलेबस घुमा दिया जाएगा। ठीक है, तो नई टेक्स्ट बुक के चांसेस भी आपके करे जा रहे हैं। ठीक है, अब समझो
करंट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग टेक्स्ट बुक इन क्लासरूम विल बी अवॉइडेड, कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक टू बी ऑप्टिमाइज्ड। ये नहीं है कि सर सिर्फ कोर्स को खत्म करवाना है, कोर्स नहीं खत्म करवाना है, जो दिया है तरीके से पढ़ाना है। होता है ना अभी स्कूल्स में या फिर कोचिंग्स में, यही करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे यार 2 महीने बचे हैं, कोर्स पढ़ाओ, जल्दी जल्दी कोर्स पढ़ाओ, 3-4 चैप्टर बचे हैं, बस टीचर आए 4 लेक्चर ले लिया, 5 लेक्चर दे दिया, कोर्स खत्म। सर तो उसमें क्या होता है, आप उस चीजों को ढंग से नहीं समझ पाते। अभी आप बराबर से 1 चैप्टर 1 महीने में पढ़ते थे, चीजें अच्छे से समझ में आ रही थी, हम उसको सोच पा रहे थे, काम कर रहे थे। आखिरी के 2 महीने में तुमने 5 चैप्टर पढ़ लिए, क्या हुआ? एक ही बार में रख लिया और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, निकाल दिया, बस खत्म, हमें पता ही नहीं क्या पढ़ा हमने। तो ये चीज पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये दिया जाएगा कि सर जो कोर्स कंटेंट दिया है वो पूरे तरीके से हमारे दिमाग में कवर हो रहा है कि नहीं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं करना है। अगला, स्कूल बोर्ड टू डेवलप कैपेसिटीज टू ऑफर ऑन डिमांड एग्जाम ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। सर मतलब जैसे आप लोग के अभी एफए और पीटीज होते हैं, है ना, तो वो क्या होता है कि स्कूल बता देता है कि भैया जुलाई के मंथ में एफए होंगे, अगस्त सितंबर के मंथ में पीए होंगे, इस तरीके से बातें चलेगी। लेकिन अब ये हो सकता है कि बच्चे डिमांड कर सकते हैं कि हमें अभी पेपर देना है कि नहीं। जैसे मान लो अगस्त में आपका पेपर नहीं रखा कुछ भी अगस्त में, और अगर बच्चों को लग रहा है कि हमें अभी पेपर देना, तो अगस्त में वो लोग बोल सकते हैं कि हमारा आप पेपर करवा लीजिए, और सबकी सहमति हुई तो उस टाइम पे आपका पेपर हो सकता है। तो इस तरीके का पॉइंट भी उसमें इंक्लूड किया गया है। इस पे और भी काम हो सकता है, कुछ कंडीशन स्कूल भी लगाएगा, क्योंकि देखिए यार ये तो पॉइंट्स रख दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, लेकिन स्कूल्स को भी काफी कुछ सोचना पड़ता है। लास्ट पॉइंट, बोर्ड एग्जाम टेस्ट डेवलपर्स evaluators to go through university certified courses before taking up this work। जो भी लोग एक तरीके से पेपर बनाते हैं या पेपर को चेक करते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। वैसे अभी भी होते हैं, ये मत सोचो कि आए रहा गया कोई भी आपकी कॉपी चेक करके चले जाता, नहीं सर, कॉपी हर कोई चेक नहीं कर सकता। उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है कि वो इतना इतना काम किया होना चाहिए, उसके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तभी वो सीबीएसई की कॉपी चेक कर सकता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन उनने फिर भी बोला है कि कुछ तो सर्टिफाइड कोर्सेस और रखे जाएंगे कि अगर टीचर्स के पास वो कोर्सेस हैं तभी वो जाके कॉपीज को चेक करेंगे और वो पेपर्स के एग्जाम्स को डेवलप करेंगे, सॉरी पेपर्स के एग्जाम नहीं, एग्जाम पेपर्स को डेवलप कर सकेंगे। तो उनके लिए भी कंडीशन लगा दी है कि उनको भी भैया यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड कोर्सेज करने पड़ेंगे। अब वो क्या कोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो भी सारी चीज अभी बाद में आएंगी। अभी तो आपको लग रहा है ये 5-6 पॉइंट आ गए सर, इसका जब सर्कुलम पूरा आएगा ना, करिकुलम पूरा तरीके से, तो सर एकदम लाइन से पीडीएफ बन के आता है और फिर एक एक करके पढ़े जाते हैं, टीचर्स भी पढ़ता है, स्टूडेंट भी पढ़ता है, सब चीज पढ़ेंगे और उस तरीके से पूरे चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको कहूंगा ये तो पार्ट 1 था जिसमें थोड़ी सी झलक दिखाई है, और इसका पूरा का पूरा जो सेकंड सीक्वल आने वाला है वो मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर। और मोस्ट वेली अगर नेक्स्ट ईयर इंपोज हो रहा है तो मेरे हिसाब से 2 महीने पहले ही मिल जाए आपको, एकेडमिक ईयर चालू होने से पहले। तो बस वेट करेंगे कि सर अब क्या आता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट थी, द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क इंक्लूड्स द फॉलोइंग चेंजेस, जो करने का सोच रहा है। और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने निकाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया में वेडनेसडे के दिन ये आर्टिकल आया हुआ है, और बढ़िया आर्टिकल्स में ये सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। इवन मैंने आपको दिखाई भी है, स्टार्टिंग में मैंने पेपर की कटिंग्स भी लगाई हुई है, आप देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज निकाली हुई है उन लोगों ने अगस्त 23 को, ठीक है, 23 मतलब परसों आपकी वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आपको तैयार रहना है, और अगर जैसे इस पे कोई और अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली उसको लेके आपके सामने जरूर आने वाला हूं, क्योंकि सर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ मैं आपके सामने वो इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके जरूर पहुंचने वाला हूं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ भी चेंजेस, कुछ भी फ्रेमवर्क एजुकेशन मिनिस्ट्री करता है जो नेक्स्ट ईयर इंपोज करने जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, तो उसकी सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है मैग्नेट ब्रेन्स में मेरे साथ। तो फिर बने रहिए सर मैग्नेट ब्रेन्स के साथ फॉर न्यू अपडेट्स। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।